अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। कभी आपने सोचा है काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते हैं। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है। उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए, किंतु प्रेम के पथ से। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना, प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था, फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती है। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं?
अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है गुणों का उदय। सम्मान, संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। जैसे पति पत्नी का संबंध, अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। राधे राधे। देखा जाए तो दूध को जल से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, और इसीलिए दूध का मूल्य जल से तनिक अधिक है। अब यदि इसी दूध का आप दही बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और समय के लिए बढ़ जाती है, और इसका मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब इसी दही का यदि आप माखन बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और सप्ताहों तक बढ़ जाती है, और मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब यदि इसी माखन का आप घी बनाएंगे तो इसकी जीवन आयु वर्षों तक चलती है, और मूल्य माखन से कुछ और अधिक मुद्रा। अब इन सब का मूल दूध ही है, किंतु इन सब की जीवन आयु में, इन सब के मूल्य में इतना अंतर क्यों? इसका कारण ये है, दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए बिलोने के आघात सहने पड़े, और माखन को घी बनने के लिए घंटों तप आंच पर ताप सहना पड़ा। तब जाके ये माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु इतनी बड़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम मनुष्य, हम सारे मनुष्य एक समान, दूध की भांति, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संकटों का सामना करते हैं, जो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। यदि ये सब करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी जीवन में आपके यश की आयु बढ़ती जाएगी, और तभी ये संसार आपको महत्व देता जाएगा। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है।
किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है। इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, इतना गोल, इतना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। तो क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके उसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे तो उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है, और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। व्यक्ति कब सफल हो, कब असफल, कब हानि हो, कब लाभ, कब विजय मिले, कब पराजय, ये सब किस पे निर्भर करता है? अत्यधिक लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर वस्त्र कैसे सुखाए जा सकते हैं? यदि चक्रवात का वातावरण हो तो नैया कैसे पार कराई जा सकती है? किंतु यदि मैं आपको वास्तविक सत्य बताऊं तो असफलता का कारण परिस्थिति नहीं है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हम चाहते हैं किंतु परिस्थिति को बदल नहीं पाते। परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है। ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलें।
पर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा है। देखिए अपयश, असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे, पुनः खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता। क्यों? कहते हैं जीवन में संबंधों में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते, यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुना, भाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है। ये सारा खेल बन जाता है केवल अंकों का, और ये जीवन निश्चित रूप से अंक गणित नहीं। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामनाएं